हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर 2, जिसमें मैंने कहा था कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को दोबारा रिवाइज करेंगे और उसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी उनको भी समझेंगे और आगे भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारी क्या होती हैं? जो हमारी P इम्प्लाइज Q की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे P को क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट, एंड Q को कहा जाता है कंक्लूजन, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक ही केस आता है फॉल्स वाला, जो कि ये वाला केस है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास क्या कंडीशन रहती है कि अगर P की वैल्यू मतलब एंटीसीडेंट की वैल्यू क्या रहेगी? ट्रू रहेगी, और कंक्लूजन की वैल्यू अगर फॉल्स रहेगी तो हमारी जो P इम्प्लाइज Q की वैल्यू क्या रहेगी? वो फॉल्स रहेगी, ठीक है। तो आगे जो हमारी टर्मिनोलॉजीज है, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। P की वैल्यू हमें क्या दी हुई है स्टेटमेंट में? आई एम इलेक्टेड, और Q हमारे पास क्या है? आई विल लोअर द टैक्सेस। तो P इम्प्लाइज Q क्या रहेगा? इफ आई एम इलेक्टेड आई विल लोअर द टैक्सेस। P इम्प्लाइज Q में क्या रहेगा? आई एम इलेक्टेड इम्प्लाइज आई विल लोअर टैक्सेस। देन इफ P Q मीन्स इफ आई एम इलेक्टेड आई विल लोअर टैक्सेस। P ओनली इफ Q मीन्स, इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये किसके इक्विवेलेंट्स हैं? ये स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q के ही इक्विवेलेंट है। इस स्टेटमेंट में इसका कहने का मतलब क्या है कि P तब तक ट्रू नहीं होगा जब तक Q की वैल्यू ट्रू नहीं होती। अगर Q की वैल्यू फॉल्स होती है और P की वैल्यू ट्रू होती है तो हमारी ये कौन सी कंडीशन बन जाएगी? फॉल्स वाली कंडीशन बन जाएगी। मतलब जब तक Q की वैल्यू ट्रू नहीं होगी P भी ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? फिर ये आ जाएगा हमारा आई एम इलेक्टेड ओनली इफ आई विल लोअर टैक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट इज P इज सफिशिएंट फॉर Q। इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक और केस डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे हमने P ओनली इफ Q लिखा है, हम Q ओनली इफ P नहीं लिख सकते। ये क्या है? ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर जैसे हमारे पास यहाँ पे है Q इज नेसेसरी फॉर P, अब आप कहोगे ये क्यों लिखा है? तो इसमें हमारे पास क्या होगा? ये भी P इम्प्लाइज Q के ही बराबर है। कहने का मतलब क्या है? P कैन नॉट बी ट्रू अनलेस हमारा Q ट्रू नहीं होता, ठीक है। फिर अगर हम बात करें P इज सफिशिएंट फॉर Q, तो इसमें क्या होगा? इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू, ठीक है। मीन्स इफ आई एम इलेक्टेड इज सफिशिएंट फॉर आई विल लोअर टैक्सेस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, देन हम अगर इस वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं Q अनलेस नेगेशन ऑफ P, तो ये भी हमारा किसके इक्विवेलेंट है? ये सारे टर्मिनोलॉजीज P इम्प्लाइज Q के ही इक्विवेलेंट है। आपको पेपर में क्वेश्चन में कैसे भी घुमाकर कंडीशन दी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज मुझे कैसे कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या, ये क्या बोलते हैं कि Q अनलेस नेगेशन P फॉल्स होगा कब? जब P की वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी, एंड Q की वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी, ठीक है। अदरवाइज इसमें कौन सा केस रहेगा? ट्रू वाला केस रहेगा, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज सेम ही हैं, क्योंकि ये क्या है? ये टर्मिनोलॉजी सारी किसकी है? कंडीशनल स्टेटमेंट की है। देन यहाँ पे एक और एग्जांपल दी है मैंने, आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी बाकी जो मैंने टर्मिनोलॉजीज छोड़ दिए हैं, आप उन सबको खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सबका मीनिंग क्या है? सेम ही है। सारों का मतलब P इम्प्लाइज Q ही है कहने का मतलब, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देन हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट में कुछ कंडीशनल ही केसेस आते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? कन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव और इनवर्स। अब ये कौन से होते हैं? हमारे पास हमें पता है कि P इम्प्लाइज Q हमारा जो है ओरिजिनल स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट हमें ओरिजिनल रिप्रेजेंट करता है। अब हम कन्वर्स कब बोलेंगे? जब हमें Q इम्प्लाइज P दिया होगा, ठीक है। किसका? P इम्प्लाइज Q का। तो उस स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा? वो क्या है? कन्वर्स है, ठीक है। फिर कॉन्ट्रापॉजिटिव हम किसको बोलेंगे? जब हमें ओरिजिनल स्टेटमेंट से ये जब हमें स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगी, दैट इज नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P जो है, ये क्या कहलाता है? कॉन्ट्रापॉजिटिव कहलाता है, ठीक है। और इनवर्स ऑफ ए स्टेटमेंट हम कब बोलते हैं? मैं जो स्टेटमेंट बोल रही हूँ स्टेटमेंट कौन सी है? P इम्प्लाइज Q ही है। तो उसका इनवर्स कब होगा? जब ये स्टेटमेंट होगी, दैट इज
नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। और इन तीनों स्टेटमेंट से जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आती है ओरिजिनल के, वो कौन सी होती है? कंट्रापोजिटिव। तो चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमें क्या दी हुई है? द होम टीम विन्स वेन एवर इट इज़ रेनिंग। और हमें पता है, हमने टर्मिनोलॉजीज में अभी देखा था कि वेन एवर कैसे यूज़ होता है। वेन एवर यूज़ होता है Q, वेन एवर P। ठीक है, तो मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है? ये Q स्टेटमेंट है। और ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सी स्टेटमेंट है? P स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये किसके इक्विवेलेंट हैं? अगर हम इसे इफ के फॉर्म में लिखें, इट इज़ इफ इट इज़ रेनिंग देन द होम टीम विन्स। ठीक है, तो अब हम इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें पता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमारा क्या होता है? नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। Q यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? द होम टीम विन्स। तो Q का जो नेगेशन होगा वो क्या होगा? द होम टीम डज नॉट विन्स। ठीक है, जो कि आ गया ये। देन नेगेशन ऑफ P हमारे पास क्या होगा? इट इज़ नॉट रेनिंग। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इफ़ द होम टीम डज नॉट विन देन इट इज़ नॉट रेनिंग। ठीक है, कन्वर्स कैसे देखेंगे हम इसका? कन्वर्स हमें पता है कि Q इम्प्लाइज P होता है, मतलब पहले Q लिखिए फिर P लिखिए। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा ये? इफ़ द होम टीम विन्स देन इट इज़ रेनिंग। और इन्वर्स का हमें पता है, इन्वर्स कैसे आता है? इन्वर्स आता है हमारा नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। तो P हमारे पास क्या है? वेन एवर इट इज़ रेनिंग। तो इट इज़ रेनिंग का नेगेशन क्या हो जाएगा? इट इज़ नॉट रेनिंग। एंड द होम टीम विन्स का नेगेशन हो जाएगा द होम टीम डज नॉट विन। तो पूरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाएगी? इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग देन द होम टीम डज नॉट विन। और ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव किसके इक्वल होता है? ओरिजिनल स्टेटमेंट के इक्वल। ओरिजिनल स्टेटमेंट मीन्स P इम्प्लाइज Q के इक्वल। सो नेक्स्ट अगर हम देखें बाई कंडीशनल्स, जो हमारा लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर है, तो बाई कंडीशनल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ये जो हमारे पास साइन है, ठीक है, इसको और क्या भी बोला जाता है? P इफ एंड ओनली इफ Q। ठीक है, बाई कंडीशनल ये कब ट्रू होगा? व्हेन P एंड Q हैव द सेम ट्रूथ वैल्यूज एंड इज फॉल्स अदरवाइज। मतलब कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, ये दोनों क्या होने चाहिए? अगर इन दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तभी ये क्या होगा? हमारा बाई कंडीशनल जो है होल्ड करेगा। ठीक है, इसको 2-3 और कॉमन वेज से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे पहला क्या है? P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q, इफ P देन Q एंड कन्वर्सली P इफ एंड इफ ओनली Q, या फिर P एग्जैक्टली व्हेन Q। सो ये सारी टर्मिनोलॉजीज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये टर्मिनोलॉजीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल की बात करें, जब हमारे पास दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो हमारे बाई कंडीशनल की वैल्यू भी ट्रू होगी, और अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी तब भी हमारे बाई कंडीशनल की वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी, और अदर केसेस में क्या रहेगी? वो फॉल्स रहेगी। सो इसकी एग्जाम्पल देखें अगर हम, यू कैन टेक द फ्लाइट एंड यू कैन बाय द टिकट। ठीक है, तो अब हमें P बाई कंडीशनल Q निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यू कैन टेक द फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू बाय अ टिकट। ठीक है, अगर इसका हम फॉल्स वाली कंडीशन भी देखें तो वो भी कैसे हमें मिलेगी? अगर हमें उस कंडीशन का देखना है, यू कैन नॉट टेक द फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू डू नॉट बाय अ टिकट। तो तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। सो ये एक्सरसाइजेस हैं, आप प्लीज़ यहाँ पे वीडियो पॉज करके इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड ये लास्ट एक्सरसाइज है जो कंट्रापॉजिटिव, कन्वर्स और इनवर्स पे बेस है, तो प्लीज़ इनको एक बार खुद ट्राई कीजिए। हम बहुत बार ये मिस्टेक करके चले जाते हैं, हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को बहुत लाइटली लेते हैं, पर जब पेपर में हमें ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं तो हमें याद नहीं रहता। तो प्लीज़ इसको एक बार गो थ्रू कीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और बुक में और भी ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं, आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे वाले इसके टॉपिक्स हैं, जो इक्विवेलेंसीज वगैरह रह गई हैं हमारी, हम वो कवर करेंगे। थैंक यू।